नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2014 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, बीटी कपास है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से निकलती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड। आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फल पकाने में सहायक होती है। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर अर्थात आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CO। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और मीथेन CH4 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन गैस नहीं होती। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरसों। सरसों एक द्विबीजीय पत्री पौधा है। जब सरसों का पौधा उगता है तो उसमें दो पत्तियां इस तरह से निकलती हैं, इसे द्विबीजी कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है तथा फलों का अधिग्रहण फ्लोएम द्वारा होता है। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता, मुख्य देवता माना है और इंद्र के लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया है और अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10 मंडल हैं। प्रश्न नंबर अगला है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल में 99% भाग ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव करवाना है। प्रश्न नंबर अगला है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। प्रश्न नंबर अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। प्रश्न नंबर अगला है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुनकर चरना। घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि कुछ ही वनस्पति अधिक खाते हैं, जिसमें वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम तथा विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है तथा विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माउंट K2। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 है, 8611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो हिमालय की ही चोटी है, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 है। प्रश्न नंबर अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न नंबर अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है और यह मंडल पृथ्वी से 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किमी है। प्रश्न नंबर अगला है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य के मसूड़ों से खून आने लगता है, मवाद आने लगता है और मसूड़े फूल जाते हैं। इसके उपचार के लिए खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि नींबू, आंवला, इमली। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है और रतौंदी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी हैं। प्रश्न नंबर अगला है, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में
काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी? प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत का विस्तार स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जो कि पृथ्वी को बहुत हानि पहुंचाती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सीस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाना लगा रहता है। प्रश्न नंबर अगला है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। प्रश्न नंबर अगला है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। प्रश्न नंबर अगला है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम। बिहू भारत के असम राज्य का एक लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर अगला है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी रेखा के रूप में नहीं जुड़े होते, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।